हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्रा। तो इस वीडियो में हम लोग ने अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सी अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर्स एंड एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2.5 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो देखो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए ये स्पीड जो है वो अलग अलग स्पीड से गाड़ी चलाई जा रही है। यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड पूछा गया है। अब एवरेज स्पीड का सीधा सा कंसेप्ट है कि आपको टोटल डिस्टेंस जो भी बॉडी ने ट्रैवल किया है वो निकालना है एंड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो कि हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। मतलब वो 1 घंटे के लिए फॉर 1 आवर वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है, राइट। इतने टाइम के लिए चला रहा है। तो पहले काम करते हैं, इस 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो चेक कर लेते हैं। और ऐसा हमको तीनों केस में करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो है एवरेज स्पीड का क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो इस 1 घंटे में इस स्पीड पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो चेक कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को मैं एक काम करता हूँ, S1 नाम देता हूँ। ठीक है, अभी हमको पता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताओगे, क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये याद रखो, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पहले इस 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेट्स से कि ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका वो d1 उसने ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर और ये आर में है, तो आपका ये जो आंसर है वो किलोमीटर में आ जाएगा, 50 किलोमीटर। तो इस 1 घंटे में उसने टोटल 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब अगले केस पे चलते हैं। अगला केस क्या दिया हुआ है, एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर्स। मतलब अगले 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलाता है या फिर बॉडी ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पे इसने ये 1.5 आवर्स में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो देखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस बार स्पीड 60 है, टाइम 1.5 है, तो 15 6 90 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो इस स्पीड से वो 90 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। अब अगला पार्ट क्या है बताओ। अगला केस दिया हुआ है फॉर नेक्स्ट 2.5 आवर्स, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2.5 आवर्स। तो अगले 2.5 आवर्स के लिए वो कितना ट्रैवल करता है, आई मीन कितने स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। बस यहां से अब इस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, d3 वो कैलकुलेट कर लेते हैं। d3 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये कितना होगा बताओ, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 75 किलोमीटर। तो ये 75 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है इस 2.5 आवर्स में। तो इसका मतलब टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक वो इतना इतना और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लो। आप स्पीड का, स्पीड क्या है बताओ, एवरेज स्पीड निकालना है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका एवरेज स्पीड निकल आएगा। सो वी एवरेज मतलब स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 90 प्लस 75, 50 प्लस 90 प्लस 75 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया। देखो यहाँ पे 1 घंटे के लिए चला रहा था, यहाँ पे 1.5 आवर्स और यहाँ पे 2.5 आवर्स। तो टोटल टाइम आप ऐड कर दो इनको तो मिल जाएगा 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा देखो, 5
16 5 21, एक सेकेंड, 5, यस 215 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। तो उसका एवरेज स्पीड, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे स्पीड्स का यूनिट किलोमीटर पर आवर लिया हुआ है और टाइम आर, तो आपका जो एवरेज स्पीड का भी यूनिट होगा वो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये उसकी एवरेज स्पीड निकल गई 43 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। यहाँ पे देखो अगेन आपको एवरेज स्पीड निकालने बोला है इन 2 किलोमीटर के लिए, तो फॉर्मूला सेम होगा, टोटल डिस्टेंस निकालो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी योर एवरेज स्पीड। पर यहाँ अभी देखो क्या दिया है कि वो 1 किलोमीटर तक, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्टेंस दे रखा है, वो 1 किलोमीटर तक किस स्पीड से जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एक आदमी है जो पहले 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, उसके बाद अगला 1 किलोमीटर 8 किलोमीटर सॉरी हाँ अगला 1 किलोमीटर वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है, शुरू का 1 किलोमीटर, बाद का 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, पर वो कितना टाइम ले रहा है ये हमको नहीं पता है। अब फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, तो हमको अब यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। इस केस में मान लो T1 टाइम ले रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू हमको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो भाई इस केस में मान लो T1 टाइम ले रहा है वो पहले केस में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया है 1 किलोमीटर, और स्पीड इस केस में स्पीड कितना था 6 था, तो उसका टाइम 1/6 हो जाएगा। किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर में यूनिट है, तो इसका टाइम का यूनिट आपका आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर लिया गया है। तो ये आपका इस 1 किलोमीटर के लिए उसने कितना टाइम लिया, 1/6 आर लिया, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। अगला 1 किलोमीटर जो है वो, अगला 1 किलोमीटर वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो ऐसे केस में आपका टाइम क्या आएगा बताओ, इस केस में उसमें क्या टाइम लिया रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 1, स्पीड इज 8, सो 1/8 आवर। तो ये T1 और T2 ये टोटल टाइम है, बस फॉर्मूला में यूज कर दो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। सो योर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताओ, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, वो टोटल 2 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, और टोटल टाइम कितना लिया उसने, 1/6 प्लस 1/8, 1/6 प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 का 14 डिवाइडेड बाय 48, 48 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 7, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 7 6 42, बचेगा 60, 7 8 56, दैट इज एवरेज स्पीड है ना किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 4t माइनस 2, फाइंड। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ढूंढने को बोला है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पे, तो एक एक करके सारा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे इसका पोजीशन दे रखा है x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 4t माइनस 2, ओके। और पहला क्वेश्चन हमको बोला है कि वेलोसिटी ढूंढना है एट 3 सेकेंड। तो यहाँ पे x है, तो ऐसा समझ लो कि वो x एक्सिस के अलॉन्ग भाग रहा है ऐसे, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, और कैसे हो रहा है वो इस इक्वेशन के हिसाब से हो रहा है।
हमको पहला क्वेश्चन ही पूछा है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। इसका मतलब समझो, वो बोल रहा है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब वो एग्जैक्टली एक इंस्टेंट पे, एक टाइम इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी पूछ रहा है। इसका मतलब ये कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले तुमको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसको याद करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने डेरिवेटिव पे वीडियो बना रखा है, उसमें भी ये सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कुछ रूल्स है डेरिवेटिव का, ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये सारी चीजें समझ पाओगे। ठीक है, चलो यहां पे ये जो वेलोसिटी है वो dx बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। x क्या है यहाँ पे, x के जगह पे आप ये पूरा फंक्शन डाल दो, 3t क्यूब प्लस 4t माइनस 2। ओके, अब इसमें देखो क्या होगा, ये 3t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 और t क्यूब, यहां पे एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। तो हमको क्या चाहिए, t क्यूब चाहिए। तो t का चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको t से रिप्लेस कर देते हैं। तो x को आप t से रिप्लेस कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ t रेज टू n का डेरिवेटिव, t रेज टू 3 का डेरिवेटिव चाहिए हमको, तो n की जगह पे 3 डाल दो। ठीक है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये t क्यूब का डेरिवेटिव है ना। उसे यहां पे क्या है, 3 तो कांस्टेंट है, वैसे ही बाहर आ जाएगा। अब t क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 3t स्क्वायर प्लस अगेन 4 ऐसा ही रहेगा। और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t दैट विल बी इक्वल टू 1 dt बाई dt, तो यहां पे 1 आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये आपने इतना डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। अब यहां से आप देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 4, दैट इज योर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आपके का t का फंक्शन आ गया। अब आपको किसी भी t के लिए, किसी भी टाइम के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे पूछा गया है कि 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो आप t का वैल्यू 3 डाल दो। सो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, बताओ वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 85 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो आपको वर्ड इंस्टेंटेनियस ना भी लिखा हो, लेकिन अगर वो एक ही इंस्टेंट पे पूछ रहा है तो ये क्लियर है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, देखो हमको कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी। सो यू हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी। नाउ इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या, शुरुआत में, शुरू में ही क्या वेलोसिटी थी। तो जब भी वर्ड इनिशियल हो, शुरुआत की वेलोसिटी निकालना हो, तो आपको t इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, अभी मैंने इसको मिटा दिया है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 ये होता है इनिशियल। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पूछा है। अगेन एक ही टाइम पे पूछा है। ठीक है, वर्ड्स है ना बस इनिशियल, मतलब तो यही है ना कि आपको एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 मतलब एक टाइम इंस्टेंट पे पूछा है। तो ये भी इंस्टेंटेनियस ही है। तो तरीका सेम है, अभी मैंने मिटा दिया एक्चुअली, लेकिन आपको मिटाने की जरूरत नहीं, वो सेम इक्वेशन जो आया था ना 90 प्लस 4 उसका यूज कर सकते हो। तो पहले आप डेरिवेटिव निकालो dx बाई dt, ये ऑलरेडी कर चुका था मैं, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था। d बाई डी टी ऑफ 3t क्यूब प्लस 4t माइनस 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे आया था, 3t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर आया था, प्लस 4t का डेरिवेटिव 4, t का 1 होता है माइनस 0, तो यह आया था अपना 9t स्क्वायर प्लस 4। यह आपकी वेलोसिटी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब क्या करना है बताओ मुझे, यहां पे हमने t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकाल लिया था, अब इनिशियल बोला है तो t इज इक्वल टू 0 डाल दो।
सो एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी विल बी, ये 0 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि शुरू में ही पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है बार बार हमको ये इक्वेशन वापस से आगे यूज हो। ये एक जनरल इक्वेशन है वेलोसिटी का, और आपको किसी भी टाइम के लिए चाहिए तो ये इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन आप यूज कर सकते हो किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो 90 स्क्वायर प्लस 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी जो वेलोसिटी है वो 90 स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या पूछा है तीसरे क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बोल रहा है वो एक्सेलरेशन निकालो, एक ही इंस्टेंट पे बोल रहा है ना। एक्सेलरेशन पूछा है, कहां पे पूछा है, एट टी इज इक्वल टू कितना दिया, 2 सेकेंड पे। अगेन एक ही इंस्टेंट पे पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो यहां पे डेरिवेटिव आ जाएगा डी वी बाई डी टी। ओके, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी करेंगे, मतलब v वाला जो इक्वेशन है ये जो हमने निकाला था ये यूज करेंगे, 90 स्क्वायर प्लस 4। चलो डेरिवेटिव निकालो, अगेन डेरिवेटिव 9 बाहर रह जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से निकाल लेना, डेरिवेटिव ऑफ टी रेज टू एन क्या होता है, एन टी रेज टू एन माइनस 1। तो टी का वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे, तो आपको टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, कैलकुलेट कर लेना, प्लस अगेन 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 18t। ये आपका एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन आ गया। अब आपको किसी भी टाइम के लिए एक्सेलरेशन चाहिए तो वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बोला है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। इनफैक्ट अब अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में इनिशियल एक्सेलरेशन बोला है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम चीज है, आपका इक्वेशन तो ये फिक्स है। जब आपका ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया 18t, तो यहां आप देखो आपको बोला है इनिशियल एक्सेलरेशन। अगले क्वेश्चन में इनिशियल मतलब मैंने बताया था t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 डाल दो तो आपका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। मतलब इनिशियली आपका एक्सेलरेशन 0 से शुरू हुआ था। ओके चलो ठीक है, तो ये तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इनिशियल पोजीशन पूछ रहा है, इनिशियल पोजीशन। 5th इज इनिशियल पोजीशन। अब पोजीशन का इक्वेशन देखो, आपको ये दे रखा है ना, इक्वेशन 1। इनिशियल पोजीशन पूछने का मतलब क्या है, एट t इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही कहा इनिशियल पोजीशन मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पे आप x निकाल लो, यही आपका पोजीशन हो जाएगा इनिशियल। तो x के इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 डाल दो, t इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 माइनस 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 मीटर। ये आपका इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन मतलब अगर सपोज करो मैं इसकी बात करूं तो x एक्सिस की बात करूं, मान लो बॉडी आपका x एक्सिस पे जा रहा है और ये आपका 0 पोजीशन आपने मान रखा है जो कि ओरिजिन है। तो इनिशियल पोजीशन -2 है, इसका मतलब क्या, ये x एक्सिस पे -2 पे इस पॉइंट पे खड़ा है शुरू में जो भी पार्टिकल है, और उसके बाद फिर इसका पोजीशन बदल रहा है टाइम के हिसाब से। ओके, ये तो इनिशियल पोजीशन हो गई। अब अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड बोला है ना, हाँ, आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो
अब यहाँ ऐसे समझ लो कि जैसे ये आपका एक्सिस है, इसके अलोंग एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग पार्टिकल मूव हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई 1 सेकेंड बाद वो पार्टिकल कहाँ पहुंचा, क्योंकि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो मान लो 1 सेकेंड पे ये पार्टिकल यहां था, इस पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट ए पे, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद 3 सेकेंड के बाद वो मान लो पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच गया, मान लो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। समझ रहे हो? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स आपको निकालना है पहले तो, कि हाँ भाई इतना इतना डिस्प्लेसमेंट इसका इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपको टाइम इंटरवल भी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक का आपको ढूंढना है, और टाइम तो दिया हुआ है ना, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड से अगर 3 सेकेंड की बात करो तो इस बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड बोला है ना, 3 4 नहीं। तो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का है ना। तो यहां ए से लेकर बी तक का अगर वो 1 से 3 पे जा रहा है तो टोटल 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो पहले तो आप ये डिस्प्लेसमेंट ढूंढो और उसको इस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे मिलेगा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, यहां पे सिंपल सी बात है कि आपको पहले ओ से लेकर ए तक का पोजीशन निकालो, मतलब t इज इक्वल टू 1 पे आपका क्या पोजीशन है पहले वो निकाल लो। तो देखो पॉइंट ए पे उसका जो भी इनिशियल पोजीशन होगा 1 सेकेंड पे, पहले वो ढूंढ लेते हैं। सो यहां पे हम देखेंगे पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका क्या पोजीशन होगा वो ढूंढ लो। तो पोजीशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे और इसमें हम t की जगह पे 1 डाल देंगे। तो t की जगह पे 1 डालोगे तो 3 + 4 - 2 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर इसका इनिशियल पोजीशन है ना। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इनिशियल पोजीशन, या फिर इन शॉर्ट आप पॉइंट ए का पोजीशन मैं बता रहा हूं कितना है, जब वो पॉइंट ए पर 1 सेकेंड के बाद गया तो 5 मीटर। अब उसके बाद फिर पॉइंट बी पर जाता है वो 2 सेकेंड बाद, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो पॉइंट बी का पोजीशन देख लो क्या है, पोजीशन का वैल्यू। सो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये उसका फाइनल पोजीशन होगा। क्या आएगा बताओ, x इज इक्वल टू वैल्यू डाल दो 3t³ + 4t - 2। अब यहाँ पे t की जगह पे 3 डालना है, तो 3t³ तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 4 3 12 - 2। तो ये 3 3 9 3 27, 27 इंटू 3 होता है 81, 81 + 12 कितना हो जाएगा, 81 + 12 - 2, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 91, राइट। तो दिस इज 91 मीटर। तो ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया, दिस 91 इज योर फाइनल पोजीशन। अब मुझे एक बात बताओ कि आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। ये इनिशियल पोजीशन था आपका और फाइनल पोजीशन, इनके बीच का डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सी डेल्टा एक्स नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, या इनिशियल और फाइनल के बीच का ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। जो भी फाइनल पोजीशन है, देखो जो भी आपने पोजीशन निकाला ये कितना है, 91 मीटर इस पॉइंट का। तो ये ओ से ले रहे हैं ना हम लोग ओरिजिन से, ये 91 मीटर है बी तक, और फिर इनिशियल पोजीशन क्या है इसका, 5 मीटर, कहाँ गया 5 मीटर, ये ए का पोजीशन है यहाँ तक। तो अब ध्यान से देखो ओ से लेकर ए तक का जो वैल्यू है वो 5 मीटर है, ओ ए 5 मीटर है, और ये जो ओ बी है जो फाइनल पोजीशन हमने निकाल रखा है वो 91 मीटर है ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस 91 मीटर में से 5 मीटर हटा दो तो आपका बचेगा ए बी मिल जाएगा, और वही ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो भी डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है।
सो योर डेल्टा एक्स विल बिकम इक्वल टू, फाइनल पोजीशन आपका इस पॉइंट बी पर क्या था 91 मीटर, 91 मीटर 91 लिख देता हूँ, माइनस इनिशियल पोजीशन 5, सो 91 माइनस 5 कितना होगा 86, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 86 मीटर आ गया। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टाइम इंटरवल डेल्टा टी तो हमको ऑलरेडी पता है। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा। सो योर डेल्टा एक्स इज 86 मीटर इन दो पॉइंट्स के बीच में, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी, कितना आएगा 86 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू आई थिंक 43 होगा ना, 43 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, 1 से लेकर 3 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है तो, राइट ठीक है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। यहाँ पे हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, जो भी वेलोसिटी चेंज हुआ रहेगा, और चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो कभी भी चेंज जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो भी टाइम हमको दे रखा है जिसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप दोनों का वेलोसिटी निकाल लो और देखो कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है, एंड दैट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो हमको दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखो कि हमको बोला गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से अगर 4 सेकेंड पे मैं गया तो इसका मतलब मेरा टाइम में चेंज कितना हुआ है 2 सेकेंड का। तो ये मेरा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है। इन 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है वो हम देख लेते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दिस टाइम, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो पहले वेलोसिटी देख लेते हैं 2 सेकेंड पे। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो भी वेलोसिटी आप निकालोगे वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 9t स्क्वायर प्लस 4 आया ना, तो इसका वैल्यू 2 रख दो इसके अंदर, 9 इंटू 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा बताओ, 40 आ गया ना, 9 4 से 36 प्लस 4 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर 4 सेकेंड पे देख लेते हैं। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी 4 सेकेंड पे। 9t स्क्वायर, यहाँ पे t की जगह पे 4 रख दो, तो 9 इंटू 4 4 से 16 हो जाएगा, प्लस 4 16 इंटू 9 144 प्लस 4 180 148 ना, 148 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 148 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40 डिवाइडेड बाय चेंज 2 सेकेंड में है ना, 2 से 4, चेंज इज 2, तो ये कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये 2 सेकेंड का एवरेज एक्सेलरेशन आपको मिल गया। समझ में आई बात, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय 3t स्क्वायर in meters. Find instantaneous speed at t is equal to 4 सेकेंड और एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपका यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल दिया है s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर।
इस इक्वेशन के हिसाब से आपका पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एस इज योर डिस्टेंस, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस वो बोला है कि हम मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, तो टाइम का भी हम ऐसा यूनिट सेकेंड ले लेंगे। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढना है, तो ये तो क्लियर है ना, अब तो ये आ ही जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं वी इंस्टेंट लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा, डी एस बाई डी टी, डेरिवेटिव होता है ना डिस्टेंस का, तो इसको सॉल्व कर लो पहले तो, डी बाई डी टी ऑफ 3t², अब 3 बाहर आ जाएगा, t² का डेरिवेटिव होता है 2t, कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 60। तो आपका इंस्टेंटेनियस का इन जनरल इक्वेशन आ गया 60, लेकिन हमको कब का चाहिए, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बोला है ना, 4 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, सो एट 4 t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 6 इंटू टी, यानी कि 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया। नाउ अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालना है आपको, पार्ट बी में एवरेज स्पीड चाहिए उनको। एवरेज स्पीड कब का चाहिए, पहले 4 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 4 सेकेंड्स का मतलब क्या है, इनिशियल टाइम आपका क्या होगा 0 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड बोल रहा है, मतलब टाइम की शुरुआत तो 0 सेकेंड से होगी ना, सो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ऐसा मान लो। इन दो टाइम इंटरवल के बीच में वो क्या बोल रहा है, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो भाई एवरेज स्पीड का तो सीधा फॉर्मूला है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो शुरुआत में भाई उसने शुरुआत देखो कैसे की है, शुरुआत में इसका डिस्टेंस क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 s विल बी इक्वल टू 3t² दैट इज 0, यानी कि शुरुआत में उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, अब वो शुरू कर रहा है, 4 सेकेंड के बाद उसका क्या डिस्टेंस होगा वो देखते हैं, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर, तो 16 3 48 मीटर, यही हुआ ना, 16 3 40 राइट। तो ये डिस्टेंस है आपका, तो मतलब टोटल इसने 4 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि शुरुआत में 0 पे वो 0 पे ही था, उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, उसके बाद 4 सेकेंड के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अल्टीमेटली 4 सेकेंड में उसने 48 मीटर ट्रैवल किया है, बस काम खत्म। तो आपका स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो शुरू के 4 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 48 मीटर, और टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड लिया, तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड की इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो दैट इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे, जो भी कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू वेरी मच।